Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Dear SST Edupedia में अब डिफरेंट वीडियो के द्वारा सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल तेलिंगे. आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की जो मार्जिनल कॉस्टिंग द सेमिस्टर 6 द हेल्पफुल फॉर द TY BCom as well as the TY BAP student. The topics is marginal costing and under marginal costing some important concept आज हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे. हमने पिछले वीडियोस में मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड जो भी बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लेने का प्रयास किया था. वो मार्जिनल कॉस्टिंग्स रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग करते समय मैंने वहाँ पे जिक्र किया था प्रॉफिट वैल्यूम रेशो दैट इज PV रेशो, देन BEP ब्रेक इवन पॉइंट्स एज वेल एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ये तीनों कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अंडर द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आई ऑलरेडी मेंशन दैट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इनका क्लासिफिकेशन करने का काम जिस सिस्टम ने किया था, सच ए सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ मार्जिनल कॉस्टिंग. Marginal costing is a technique, and through that technique management passes several managerial decisions for the success of business organization for the control of the cost. इन्हीं में चलो देखते हैं the concepts of the PV ratio. It is treated as a profit volume ratio. It also treated as contribution margin ratio, CMR. PV ratio is the percentage by which selling price पर यूनिट एक्सीड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स. मीन्स सर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमें प्रॉफिट वैल्यूम समझ में आना जरूरी है कि हम जब सेल कर रहे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, सो अगेंस्ट दैट रेवेन्यू हम कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एंड दैट स्पेंडिंग कॉस्ट इट ट्रीटेड एज अ वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट विच इज अ पीरियड कॉस्ट इट कॉल्ड एज अ लॉन्ग पीरियड कॉस्ट. बट जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, इनसे कंपैरिजन किया जाता है कंट्रीब्यूशन के साथ. जब सेल्स का कंपैरिजन किया जाता है, सच ए कंसेप्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट वैल्यूम रेशो. ये PV रेशो मार्जिनल कॉस्टिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज व्हेन यू फाइंड आउट द BEP ब्रेक इवन पॉइंट, the formula of BEP fixed cost divided by PV ratio, you all of you observes और हमने लास्ट सेशंस में ये एनालाइज करने का प्रयास भी किया था. सो प्रॉफिट वैल्यूम रेशो मतलब क्या? जब मैं किसी रेवेन्यू को अर्न कर रहा हूँ तो उस रेवेन्यू के अगेंस्ट मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इनका जो एनालिसिस हम बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ PV रेशो. वेदर बिजनेस कंटिन्यू और नॉट, वेदर बिजनेस यूनिट स्टॉप या मे बी अ शट डाउन, इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है आप प्रॉफिट वैल्यूम रेशो के द्वारा ले सकते हो. तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर द PV रेशो. मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कंट्रीब्यूशन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. यहाँ पे एक हीरो होंडा जो हमारी कंपनी है, बाइक कंपनी, could use the forecast information about volume of 12,000 bikes that determine the contribution margin ratio. तो हमें उन्होंने contribution margin ratio पूछा है. ये जो बाइक है वो 12,000 की है. When you sold the 800 bikes, the total provided 96 lakh rupees is the revenue for the bike. बट सर वही बाइक को बनाने के लिए, वन बाइक के लिए 300 रुपीज, सो 300 इंटू 12,000 आप करेंगे तो 36 lakh इट्स ट्रीटेड एज अ वेरिएबल कॉस्ट. व्हेन यू डिडक्ट द सेल्स रेवेन्यू minus variable cost, whatever remain, the amount of 60 lakh, it is treated as a contribution, and when contribution divided through the sales, whatever ratio you find out, that ratio is called as a PV ratio. So profit volume ratio, it is a comparative study, how much amount you earn as a revenue and how much you spend for that particular earning revenue. उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो भी स्पेंडिंग किया होता है उसका एनालिटिकल स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी थ्रू द परसेंटेज वाइज, इट इज ट्रीटेड एज अ PV रेशो. जैसे प्रॉफिट वैल्यूम मार्जिनल कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट होता है, एडिशनल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट BEP ब्रेक इवन एनालिसिस. इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट्स. डियर सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि एटलीस्ट हम उस पॉइंट पे रुके वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस.
बीईपी अबो जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी, बीईपी अबो जो रेवेन्यूज आएगा, इट इज ट्रीटेड एज अ प्योरली प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू maintain the level of break even points, which also treated as a no profit no loss situations. इस सिचुएशन पे हर एक बिजनेस को रुकना और रुकने का प्रयास करते हैं. ब्रेक इवन एनालिसिस यूज्ड टू फाइंड आउट अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, एट विच लेवल हम इतना एटलीस्ट प्रोडक्शन करें. इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बिजनेस सर्वाइव करने का प्रयास कर रहे थे. वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट हम उस पॉइंट पे रुके जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो सकती है. इवेल्यूएट बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जहां पे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों का इवैल्यूएशन करके नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे बिजनेस पे रुकाया जाता है. सच अ कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट्स. सर ये बीईपी जो होती है, ब्रेक इवन पॉइंट जो होती है, वो किस काम के लिए हेल्पफुल होती है, बिजनेस को कैसे सपोर्ट करती है? तो टू फाइंड आउट सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स. कभी कभार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव होने के लिए इक्वल प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट करते समय समटाइम्स प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ता है. प्रोडक्ट मिक्स करना मतलब डिफरेंशियल प्रोडक्ट के साथ उनको चलना होता है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में उनको इशू करने होते हैं, या वी कॉल्ड एज पब्लिक के सामने, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने होते हैं. तो विच प्रोडक्ट मिक्स इज मोर सुटेबल. फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच द डिजायर रेवेन्यू. आपको सपोज पर्टिकुलर डिजायर रेवेन्यू तक जाना है, डिजायर सेल्स करना है, डिजायर प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, टू अचीव द टारगेटेड प्रॉफिट, टू अचीव द टारगेटेड सेल्स, द बीईपी प्लेज एन वाइटल रोल. All of you know the calculation of break even points आप रुपीज में as well as in quantity बेस निकालते हैं. इन रुपीज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, द फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन लास्ट वीडियो. सर बीईपी इन यूनिट्स हमें निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं. ऑल आर एनालाइज और ऑल वेल प्रैक्टिस इन लास्ट सेशंस, वीडियो में हमने देखा है. सर एक बार हम इस बीईपी का एनालिसिस करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स को हम थ्रू द ग्राफिकल कर सकते हैं क्या सर? यस, द बीईपी एनालिसिस कैन बी यूज अ डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट or the level of operating activity at which the revenues cover the all fixed and the variable cost resulting the zero profit. So जो जिस पॉइंट पे बीईपी पॉइंट ये पॉइंट होता है, आप ग्राफिकली भी उसको देखेंगे, द पॉइंट्स वेयर all cost fixed as well as the variable cost both are equalized to the revenue of business organization. मीन्स जिस पॉइंट पे बिजनेस का अर्निंग ये उसके टोटल कॉस्ट के इक्वलाइज होता है, सेम होता है, उसी पॉइंट्स को ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं. इन अदर वर्ड दिस इज द पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस हैव बीन मेड. ये आपको एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस में दिखाई दिया है. यू सी दैट्स ग्रीन एरिया, दैट इज अ प्रॉफिट एरिया, एंड red area it is treated as a loss area. The points where total expenditures, you may be consider the green black line, it's treated as a variable cost lines, and you know that's fixed expenses which is always fixed whether productivity is functioning or not. आप प्रोडक्शन यूनिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिक्स कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है. जो बीईपी एरो से दिखाया गया है, अब पॉइंट्स यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द सेल्स एज अ रेवेन्यू. अब जब बीईपी के ऊपर आप सेल करते हो तो दैट ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट एरिया, एंड बीईपी के नीचे आप जाते हो इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस एरिया. ऑल आर एनालाइज थ्रू माय डियर स्टूडेंट इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस. मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया. सर ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो आपको एप्लीकेबिलिटीज में देखेंगे. न्यू प्रोडक्ट डिसीजन, इफ यू वांट टू पास द न्यू प्रोडक्ट डिसीजन, वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन continue with a old product, yeah, you launch a new product into the business, such decision is passed with the help of break even application. You can decide the proper price of product which is profitable to the business organization, as well as avoiding the exploitation of customers. Such price you can be decided with the help of BEP. In modernization, automations and decisions, if you want to modernize your business organization, whether you want to use the advanced technology in business organization, in such situation BP plays an important role. Expansion decision, if anyone want to expand the business, so such times maybe expenditure incurred, fixed cost as well as variable cost, so must compare or must analyze that that much profitability is
achievable or not. So you can pass the expansion decision also with the help of marginal costings. Okay, that is nothing but the BEP, break even point. Sir, another important points under the marginal costing which is treated as a margin of safety. Sir, margin of safety is the point where business is in a safe zone. It is represent the strength of the business. You can calculate margin of safety, actual sales minus BEP sales. So when you deduct the actual sales, BEP deduct from the actual sales, so whatever margin we got, it's called as the margin of safety. Every business organization try to maintain the margin of safety for the survival purpose. The survival as well as expansion, modernization, it is a totally depend on the margin of safety. So my dear student, under the marginal cost concept, it's nothing but the technique of the cost accounting which classify the fixed cost and variable cost in simple ways. Sales minus variable cost, we got the contribution, then we deduct the fixed cost, whatever we find out, it is treated as a profit. The simple equation of marginal costing. But to analyze the marginal costing, to obtain the success over the marginal costing, you must study the PV ratio, you must study the BEP in rupees and unit, as well as the margin of safety. So that much cover in करंट वीडियोस, करंट जो हमने आज का जो सेशन देखा उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और भी इसके जो प्रैक्टिकल वीडियोस है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।